प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश, पटाखों पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दूसरे त्योहारों पर पटाखे बैन क्यों नहीं है। दिल्ली में पटाखे सिर्फ दिवाली पर ही बैन क्यों, पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर होना चाहिए फैसला। प्रयागराज में यूपीपीएससी परीक्षार्थियों के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस से हुई नोकझोंक। एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे परीक्षार्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस और आरओ-एआरओ परीक्षा 2 दिन में कराने और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में परीक्षार्थी कर रहे हैं आंदोलन। गुस्साए छात्रों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन करने के लिए पहुंचे ग्राम रक्षा दल के लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बिहार विधानसभा उपचुनाव में सत्ता पक्ष का विरोध करने का ऐलान किया। गाजियाबाद के जिला जज से विवाद और लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों ने बदली स्ट्रैटेजी। अब यूपी के 22 जिलों में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सड़क जाम करेंगे वकील। झारखंड में आज शाम को 5 बजे थम जाएगा पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार। पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान होगा। 13 नवंबर को होने जा रही है पहले चरण की वोटिंग। पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन झारखंड के भवनाथपुर में सीएम योगी ने लोगों को कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी से किया सावधान। कहा कि इनके बहकावे में नहीं आना है, ये आपके नहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों के हितैषी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वायनाड में प्रचार का जोर। राहुल और प्रियंका ने किया रोड शो। 13 नवंबर को वायनाड में होना है उपचुनाव। प्रियंका के लिए रोड शो के दौरान खास टी-शर्ट में नजर आए राहुल गांधी। टी-शर्ट के पीछे लिखा था आई लव वायनाड। राहुल ने कहा वायनाड के लोगों के प्यार ने मेरी राजनीति को बदला। गुजरात के वड़ताल में स्थित स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले कि बांटने की साजिश को नाकाम करना है, लालच में कुछ लोग बांटने में लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं पर एक कदम आगे बढ़ी बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक हैं तो सेफ हैं का जारी किया विज्ञापन। बीजेपी के नारे एक हैं तो सेफ हैं का अजित गुट के नेता नवाब मलिक ने समर्थन किया। एबीपी से खास बातचीत में बोले, ये बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी अपने विचार बदल रही है, ताकत एकता में ही है। बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे को लेकर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नीतीश पर सवाल उठाया। कहा कि समाजवादी आंदोलन से निकले नीतीश खामोश क्यों हैं? नारों के जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर। इस बार लिखा पीडीए की जीत होगी, एकता की जीत होगी। पीडीए के संग अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं। उत्तर प्रदेश के पोस्टर वॉर में अब बीएसपी की भी एंट्री। लखनऊ में बीएसपी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें लिखा बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासत अली ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बोर्ड शब्द हटाने की मांग की। बोले कि इन लोगों ने लाइजनिंग के लिए रखा सरकारी संस्था जैसा नाम। दिल्ली में कांग्रेस की दिल्ली न्याय पहुंची शालीमार बाग और सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का स्वागत किया। राज ठाकरे के बेटे और एमएनएस उम्मीदवार अमित ठाकरे का धुआंधार प्रचार। लोगों से वोट देने की अपील की। माहिम सीट से पहली बार चुनावी मैदान में है अमित ठाकरे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बताया रजाकारों का वंशज। बोले कि इन्होंने मराठावाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए। आदित्य ठाकरे की विरोधियों को धमकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहा हमारी सरकार आई तो जिन्होंने धोखा दिया है उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बाला साहब ठाकरे के क्लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। शिवसेना यूबीटी ने आपत्ति जाहिर की। 14 नवंबर को मुंबई में पीएम मोदी की होगी बड़ी रैली। बड़ा स्टेज बनकर तैयार। बड़ी संख्या में शिवाजी पार्क के मैदान में लोगों के आने की संभावना। 16 नवंबर से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे पर जाएंगे पीएम। G20 से इतर कई द्विपक्षीय मुलाकात भी संभव। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस खन्ना ने डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली। 64 साल के जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 6 महीने यानी कि 13 मई 2025 तक रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जाहिर की। बोले कि 2 विचारधाराओं में बंट गई है दुनिया। आत्मिक शांति के लिए भारत की तरफ से आ रही है दुनिया। और गोरखपुर में सीएम योगी ने भी की गौ सेवा। जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को जनता की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
झारखंड के कोडरमा में चुनाव प्रचार के दौरान योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा पर बरसे लालू यादव। कहा कि हवा में उड़ जाएंगे योगी और हिमंता, आरजेडी की जीत होगी। मुख्यमंत्री योगी के हवा में उड़ जाने के लालू के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार। कहा रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा कि कौन हवा खाएगा। लालू के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार करते हुए कहा लालू जैसे नेताओं को राजनीति करने का हक नहीं। सनातन धर्म पर बयानबाजी को लेकर खड़गे को भी घेरा। प्रशांत किशोर के निशाने पर लालू और नीतीश। कहा कि कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं नीतीश, किधर जाएंगे पता नहीं, आरजेडी की लालटेन भी जल्द ही बुझ जाएगी। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर आज खास होगी हरिद्वार की शाम। हर की पैड़ी समेत 52 गंगा घाटों पर 3.5 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई सेलिब्रिटी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से उलेमा बोर्ड की मांग पर राजनीति तेज। उलेमा बोर्ड की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा कि संविधान में धार्मिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मनुस्मृति को जलाने वाले बयान पर भड़के साधु संत। प्रयागराज में जुटे संतों ने आपत्ति जाहिर की। कहा कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा खान ने फिर से उगला जहर। कहा कि हमारे नौजवान नहीं हैं बुज़दिल, किसी में हिम्मत नहीं जो उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। मुंबई में कांग्रेस ने 16 बागी नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा एक्शन। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरने वाले नेताओं पर कार्रवाई। नागपुर में चुनाव आयोग की टीम ने राशन के 220 बैग्स और करीब 2000 किलो दूसरा सामान जब्त किया। मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटी जा रही थी राशन किट। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला सीवर में गिरी और मेन होल का ढक्कन खुला होने की वजह से यह घटना घटी। महिला को आई गंभीर चोट। यूपी के मुरादाबाद के कुंदर की सीट पर आजाद समाज पार्टी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव प्रचार किया। उपचुनाव में प्रत्याशी चंद्रबाबू के लिए मांगे वोट। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका। 5 बार के विधायक मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने मतीन के घर जाकर उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। घाटी में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों के खिलाफ जम्मू में उद्धव गुट की शिवसेना ने प्रदर्शन किया। शहीद नायक सूबेदार राकेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरकार से आतंकवाद के खिलाफ ठोस एक्शन की मांग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सेना के जेसीओ राकेश कुमार शहीद। इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद। आने जाने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर। श्रीनगर शहर की पूर्वी सीमा से सटे जबरवान की पहाड़ियों पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। इलाके में 3 आतंकियों के होने की सूचना पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। गांव में 3 हथियारबंद लोगों को देखे जाने की पुष्टि हुई है। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला। केमिकल के छिड़काव के बाद भी यमुना में जहरीला झाग बरकरार। पानी के ऊपर तैरती झाग की तस्वीरें सामने आई। सुंदर भाटी गैंग पर जानलेवा हमला करने की नियत से जज की गाड़ी का पीछा करने का आरोप है। फर्रुखाबाद में विशेष जज अनिल कुमार के मुताबिक हथियारों से लैस बदमाशों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में उपद्रवियों ने तोड़ी मंदिर में लगी मूर्ति। पुलिस ने 29 साल के सलीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के मांड्या में दलितों के काल भैरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने पर बवाल, बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मुंबई में बड़ा एक्शन। कैश वैन में 6.5 टन चांदी की ईंटें बरामद। करोड़ों में बताई जा रही है कीमत। चुनाव के मद्देनजर चल रही है चेकिंग। राजस्थान के अलवर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा 7 लाख का कैश। जांच के दौरान एक व्यापारी का निकला ये पैसा। दिल्ली से प्याज खरीदने के लिए अलवर पहुंचा था व्यापारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ी गिरफ्तारी। शूटर शिव कुमार को एसटीएफ ने बहराइच से गिरफ्तार किया। नेपाल भागने की फिराक में था शिव कुमार। यूपी के बहराइच में एटीएस की टीम ने 2 संदिग्धों को नेपाल सीमा से दबोचा। दोनों संदिग्धों से 4 बड़े बैग्स बरामद। पूछताछ जारी। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने 4 आरोपियों को जिला बदर किया। अपराधियों की बारात निकालते हुए जिले की सीमा से बाहर भेजा। 1 महीने तक हरिद्वार जिले की सीमा से बाहर रहेंगे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के रंगाराया मेडिकल कॉलेज में छात्र की रैगिंग से हड़कंप। शिकायत के बाद आरोपी छात्र 1 साल के लिए कॉलेज से निलंबित। मध्य प्रदेश के सिवनी में पकड़ा गया सेक्स रैकेट। मौके से एक महिला, 4 पुरुष गिरफ्तार। प्रारंभिक जांच में महाराष्ट्र से जुड़े सेक्स रैकेट के तार। नोएडा के पौष इलाके में सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत। लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ करके आरोपी फरार। थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ के केसरबाग इलाके में अवैध निर्माण पर गर्जा। एलडीए का बुलडोजर बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश के नीमच में अवैध खनन को लेकर भी बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पोकलेन मशीनें समेत कई वाहनों को जब्त किया। पुलिस को देखकर मौके से फरार हुए खनन माफिया।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल। घर को चर्च बनाकर बड़ी संख्या में लोग कर रहे थे प्रार्थना। हिंदू संगठनों ने किया विरोध। 50 से ज्यादा लोग हिरासत। शिमला के रोडू में आग का तांडव। सेरी गांव में भीषण आग लगी। कई घरों के जलने की सूचना। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों में दहशत।